दोस्तों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी में काव्य 5 जय विज्ञान की का अभ्यास करेंगे। जय विज्ञान की यानी कि विज्ञान का जय हो, विजय हो, जय जयकार हो। बाल दोस्तों, हमारे मुख्य प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक सूत्र दिया था, जय जवान की जय किसान की, यानी कि जो हमारा देश के जो जवान है, जो सैनिक है, उनका जय जयकार हो, उनकी विजय हो, और साथ हमारे देश के या समग्र विश्व का पालन पोषण जो करता है वह किसान, उसका भी जय जयकार हो। और इन दोनों को सहायक बनने वाले संसाधन खोजे, अनुसंधान, यानी कि उनके जो कार्य है, कठिन कार्य है, उनको सुलभ बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वह है विज्ञान। विज्ञान के आशीर्वाद रूप ही हमारे देश की या समग्र विश्व के किसानों के जीवन में सुख सुविधाओं की उपलब्धि हुई है, और साथ ही हमारे देश के और समग्र विश्व के जवानों को देश की रक्षा करने हेतु नए नए उपकरण, आधुनिक टेक्नोलॉजी की प्राप्त हुई है, वह भी विज्ञान के कारण। इसलिए जय जवान जय किसान के साथ साथ एक और नारा जुड़ा, जय विज्ञान। तो ऐसा ही सुंदर और मधुर काव्य है जय विज्ञान की। तो बाल दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम अपनी पाठ्य पुस्तक में दिया गया यह काव्य का मधुर गान सुनेंगे और देखेंगे। तो आप सुनिए आज का काव्य जय विज्ञान की। इकाई 5 जय विज्ञान की काव्य। ध्यान से कविता सुनिए। जय जवान की जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की जय जवान की जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की जय हो, जय विज्ञान की जय हो, जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की। जय जवान की जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की जय हो, जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की, विजय श्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो, जय विज्ञान की जय हो, जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अदर अदर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई,
अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। जय हो जय विज्ञान की, जय हो जय विज्ञान की। अच्छा बाल दोस्तों, आपने काव्य का गान सुना, आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अब इस काव्य की विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। काव्य की पंक्तियां साथ में पढ़ेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। जय विज्ञान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। इस काव्य में कवि का कहना है कि इस देश की रक्षा हेतु तो अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवान यानी कि सैनिक, उसका जय जयकार हो, हमेशा उसकी विजय हो। और उसके साथ जय किसान की, यानी कि हमारे देश का और समग्र विश्व का के लोगों का भरण पोषण करने वाले किसान, जो धरती में से अनाज उत्पन्न करते हैं और इससे समग्र विश्व का पोषण होता है, ऐसे किसान की जय हो, ऐसा कवि ने कहा है। और साथ ही कहा है जय हो जय विज्ञान की, यानी कि जवान और सैनिक जो देश के लिए कार्य करते हैं, उनके जीवन को, उनके कार्य को सुलभ बनाने वाले वैज्ञानिक खोजों जो करते हैं, उस विज्ञान का भी जय जयकार हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। कवि का कहना है कि आधुनिक युग में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। बाल दोस्तों, आप जानते हैं कि पहले किसानों को अनाज उत्पन्न करने के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और बहुत परिश्रम, कठोर परिश्रम के बाद वे अन्न उत्पन्न करते थे। लेकिन वैज्ञानिक संशोधनों और खोजों के कारण आज आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ है, जिसके कारण आज के किसान को बहुत कम परिश्रम में अच्छा और गुणवंत और मूल्यवान अन्न उत्पन्न होता है। सुविधाओं का शुरू सिलसिला यानी कि नई नई सुविधाएं और यंत्रों की आविष्कारों का क्रम शुरू हुआ है और विलासिता की खुशबू है। विलासिता यानी सुख और भोग। आज लोगों के जीवन में सुख और भोग यानी कि भोगने का समय हुआ है और लोग इन यंत्रों के कारण और शोधखोलों के कारण अपना समय बचाकर सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। बचत समय की और शक्ति की आज यंत्रों के कारण और संशोधनों के कारण वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार दिए हैं, कई सारे वैज्ञानिकों का योगदान इस कार्य में रहा है और उन्होंने जो आविष्कार दिया है उसके कारण समय की बचत हुई है। बाल दोस्तों, आप जानते हो नहीं होंगे कि
एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कितना सारा वक्त लोग पैदल चला करते थे, लेकिन आज कई आविष्कारों के कारण, यंत्रों के कारण हम कुछ पल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यानी कि समय की बचत हुई है और व्यक्ति के शक्ति का व्यय नहीं हुआ। अब विकास का जादू है, हर जगह विकास दिखाई देता है, प्रगति दिखाई देती है। यंत्रों के कारण नई नई सुविधाएं दिखाई देती है, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की उपकरण यानी कि साधन। कई सारे ऐसे साधन हैं कि व्यक्ति को कुछ ही पल में अपना कार्य पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। विकास यानी प्रगति, नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी कि खोज। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। पहले दूसरे गांव या अपने से दूर संबंधी या व्यक्ति से बात करने के लिए लोगों को उसके घर तक पहुंचना पड़ता था और उसको मिलना पड़ता था, लेकिन आज मोबाइल से कई मीलों तक दूरी पास में बदल गई है, नज़दीकियाँ बढ़ गई है। मोबाइल पे सामने देखकर अपने चिर परिचित का हाल पूछ सकते हैं, उसे देख सकते हैं। यह सुविधा किसके कारण? वैज्ञानिक शोधखोलों के कारण। पेजर और फैक्स पर हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। पल में जयपुर, पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाता। आज यंत्र की सुविधा के कारण कुछ ही समय में एक गांव से दूसरे गांव या एक देश से अन्य देश तक कुछ ही घंटों में व्यक्ति पहुंच जाता था, जो पहले अशक्य था। लेकिन आधुनिक शोधखोलों के कारण यह सब संभव हुआ है। विजयश्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। जिस पथ पर यानी कि जिस मार्ग पर विजय होता है उसी राह पर चलकर, डगर यानी कि रास्ता, वहाँ चलकर ही चलना ही आसान होता है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। पहले तो कंप्यूटर की सुविधा आई यानी कि कंप्यूटर की शोध हुई और उसमें भी, कंप्यूटर में भी विकास हुआ इंटरनेट की सुविधा। आज इंटरनेट की सुविधा के कारण समग्र विश्व की माहिती एक पल में एक जगह पे बैठकर आज हम पा सकते हैं। अधर अधर पर खुशियाँ की गंगा यमुना लहराई। गंगा यमुना लहराना यानी कि मुहावरा है। गंगा यमुना लहराना यानी कि बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। यानी कि कंप्यूटर में जो इंटरनेट की सुविधा है, आजकल मोबाइल में भी इंटरनेट की सुविधा आ गई है, उस बात से आप अवगत है, इसलिए आप हमें देख रहा है और इसका लाभ यहाँ पे शिक्षण में भी हुआ, यह हम सब जानते हैं। यानी कि कहते हैं कि कंप्यूटर और उसमें भी इंटरनेट की सुविधा के कारण हर किसी के चेहरे पे मुस्कान आई है। दूर देश में अपने परिचित से सन्मुख बात कर सकते हैं। जिस भी माहिती की आवश्यकता हो वह एक जगह पर बैठकर हम ले सकते हैं और यह सब एक ही कारण है, इंटरनेट और कंप्यूटर की खोज के कारण। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के बच्चों के पास यह सुविधाएं है। यानी दूनी यानी कि दोगुनी, शान यानी शोभा। आज के बच्चों की यह शान है, यह शोभा है कि वह इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उनको यह उपयोग करने का अवसर मिला। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। बाल दोस्तों, विकास अपनी गति से चल रहा है और यहाँ पे कवि का कहना है कि जिस प्रकार यह विकास हो रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजियों का आविष्कार हो रहा है, हमें भी उसी प्रकार, उसी गति में अपने आप को विकास की गति में चलना होगा। अगर हम इस समय के साथ ताल से ताल नहीं मिलाएंगे तो हम भी पिछड़ जाएंगे। आधुनिक शोध, आधुनिक विचारों के साथ हमें भी प्रगति करनी होगी। जुनवानी विचारों को समय के अनुरूप
उसे बदलना होगा। और अगर हमने अपने आप को में परिवर्तन अगर नहीं ला सके तो हम इस विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। बाल दोस्तों, इस धरा पर अपने देश का, अपने आप का विकास स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधा का निर्माण करना सब कुछ है, लेकिन उसका प्रयोग हमें ही करना है। हम अपने प्रयासों से ही समग्र विश्व को, अपने आप को, अपने देश को प्रगति की राह पर ला सकते हैं। अपने विचारों को बदलकर, नई शोधों का उपयोग करके देश को, समग्र विश्व को विकास की राह में ला सकते हैं। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। अब हमें इस धरती को सुनहरा बनाना है और हमें मानवता के गीतों को शुरुआत से गाकर स्वर्ण सवेरा लाना है। यानी कि जो आधुनिक शोधखोलों का महत्तम और सदुपयोग करके हमें भी उन्नत बनना है, अपने देश को भी उन्नत बनाना है और सर्व विकास करना है। यही इस काव्य का भावार्थ है। और विज्ञान का विकास हो तभी हमारा विकास भी साथ में होता है और इस विकास का जय जयकार हो, यही कवि की कामना है।